हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई स्टार वार्स की स्पिन ऑफ सीरीज द मैंडलोरियन के सीजन 2 को। और हाँ, एक और बात, ये वीडियो पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री है, जिसमें सिर्फ आपको डिटेल्स ही मिलेगी कि क्या आपको सीजन 2 देखना भी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीजन 2 के प्लॉट की कुछ छोटी सी स्पॉइलर फ्री डिटेल्स के बारे में, जिसमें कहानी की कंटिन्यूएशन सीजन 1 के बाद की ही है। यानी कि अगर आपने द मैंडलोरियन का सीजन 1 नहीं देखा है तो सीजन 2 आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मेरी हाईली रिकमेंड है कि आप पहले जाकर मैंडलोरियन के पहले सीजन को देख ले। और इसके अलावा जो डाउट आपको इस सीरीज से रिलेटेड है, मैं उसे भी अभी ही क्लियर कर देता हूँ कि इस सीरीज को देखने के लिए आपको स्टार वार्स के यूनिवर्स के बाकी शोज और फिल्म को देखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये एक ऐसी अलग सीरीज है जिसे इन्हीं सभी बातों को काफी ज्यादा ध्यान में रखकर बनाया गया है। क्यों, तो उस रीजन पर मैं आगे बात करने वाला हूँ, यानी कि इंट्रो के बाद, क्योंकि अब तक सीरीज की कहानी की टॉपिक की बात मैंने खत्म नहीं की है। तो इस बार मैंडो का मिशन उसकी जर्नी के हिसाब से कंटिन्यू ही है, जो कि है बेबी योडा को किसी सही हाथों में सौंपने का। क्योंकि मैंडो एक बाउंटी हंटर है जो अपने साथ बेबी योडा को रख नहीं सकता, और ऊपर से उस पर काफी सारी मुसीबतें भी है, जिन सारी की सारी डिटेल्स का पता आपको इसके सीजन 2 को देखने के बाद ही चलेगा। और जी हाँ, सीजन 1 को भी, जिसके दोनों ही सीजन्स में पूरे 8 एपिसोड्स है, और सीजन 2 को मिलाकर ये पूरे 16 एपिसोड्स की सीरीज बन जाती है। यानी कि इन सीरीज को देखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा, क्योंकि हर एक एपिसोड्स की लेंथ क्रिएटर्स ने अपने मूड के हिसाब से बनाई है। यानी किसी एपिसोड्स की लेंथ अगर 1 घंटे की है तो कोई एपिसोड 40 मिनट या फिर 30 मिनट के अंदर के ही है। और अगर टोटल रनिंग टाइम की बात करें तो इसके सीजन 2 का टोटल रनिंग टाइम मेरे हिसाब से तो 4 या 5 घंटे का है। यानी कि इस सीरीज को देखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा, जो आपको देना भी चाहिए या नहीं। चलिए अब उन्हीं डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ, जो कि यही है कि इस शो को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में फिलहाल तो रिलीज नहीं किया गया, जो कि अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इस टाइप के शो को हिंदी में रिलीज करना चाहिए ताकि लोगों को कुछ अच्छा देखने मिले। जिसका मतलब साफ है कि ये शो भी उन कैटेगरी में आता है जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक इसके सीजन 1 की तरह। लेकिन अगर देखा जाए तो सीजन 1 के मुकाबले में सीजन 2 बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है। अब इसके कई सारे रीजन है, जिनकी डिटेल्स आपको इसकी रेटिंग के टाइम पर ही पता चलेगी, और हाँ, इस शो की जीनियसनेस भी। लेकिन उन सब से हटकर इस शो की बाकी और दूसरी डिटेल्स की बात करें तो वो है इस शो की परफेक्शनेस, जिसके कारण से ये शो एक काफी परफेक्ट शो बन जाता है। और इसकी हाइप इंडिया को छोड़कर बाकी दूसरी कंट्री में कितनी ज्यादा है, उसका अंदाजा तो आपको इस बात से भी पता चल गया होगा कि 2020 में अगर किसी शो की सबसे ज्यादा पायरेटेड हुई है तो वो मैंडलोरियन का सीजन 2 ही है। और जी हाँ, इस शो से ही डिज्नी वालों के काफी बड़ी उम्मीद भी जगी है स्टार वार्स के यूनिवर्स को और भी काफी ज्यादा एक्सपांड करने की, ठीक एमसीयू के यूनिवर्स की तरह। यानी देखा जाए तो अगर आपने अभी इस शो को पकड़कर पिक नहीं किया स्टार वार्स के यूनिवर्स को, तो आगे आपके लिए काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से इस शो को बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है, उससे तो एक बात तय है कि लोगों ने अगर एक बार मैंडलोरियन की सीरीज को देख लिया तो डेफिनेटली वो लोग स्टार वार्स के यूनिवर्स को आगे भी ऐसे ही फॉलो करेंगे। और फैंस की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि इस सीरीज में फैंस के लिए सरप्राइज का खजाना है, जिसके हर एक एपिसोड्स को देख देख कर फैंस तो पागल भी हो जाएंगे और काफी ज्यादा इमोशनल भी, क्योंकि ये शो फैंस को सर्व करने के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बनाई गई स्टार वार्स की सीरीज है। और एक हिसाब से देखा जाए तो डिज्नी वालों की तरफ से इसके सीजन 2 को बनाने का मकसद यही है कि स्टार वार्स के यूनिवर्स को आगे और भी ज्यादा एक्सपांड किया जाए। जी हाँ, अब ये बात मेरे बोलने से तो आपको पता नहीं चलने वाली, यानी कि आपको उन डिटेल्स के लिए इस सीरीज को ही देखना होगा, क्योंकि इस सीरीज में ऐसे काफी लेजेंड्स के कैमियो भी दिखाए गए हैं, जिनकी स्टार वार्स के इस फ्यूचर में सीरीज की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। और मुझे लगता है आपको उन सभी के सभी स्पॉयलर से काफी ज्यादा दूर रहना चाहिए, अगर आप अब तक उन स्पॉयलर से बचे हुए हो तो। और उसके बाद बात करें कैरेक्टर्स की, तो सीजन 1 की ही तरह इस बार भी कैरेक्टर्स पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, खास करके सीरीज के लीड मैंडो और बेबी योडा पर, जिनकी जर्नी उन्हें स्टार वार्स के इस यूनिवर्स में कहां ले जाएगी, उसके लिए फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और काफी ज्यादा इमोशनल भी। इसलिए कैरेक्टर्स के हिसाब से भी ये शो आपका दिल जीतने में कामयाब होगा। और यही नहीं, इस शो की और तारीफ में बात करें तो इस शो के हर एक एपिसोड्स का डायरेक्शन हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है, लिटरली बहुत ज्यादा। और अगर आप मेरे पर्सनल फेवरेट एपिसोड्स की बात करें तो वो है चैप्टर नंबर 13, यानी कि एपिसोड 5, जिसे डायरेक्ट किया है डेव फिलोनी ने, जिन्होंने इसके पहले मैंडलोरियन के पहले सीजन के 1st और 5th एपिसोड को डायरेक्ट भी किया था, जिसमें से 5वां एपिसोड मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लगा था। लेकिन इस बार डेव ने सीजन 2 के 5th एपिसोड में आग लगा दी है। और इसके अलावा और भी काफी बड़े बड़े नाम इसके हर एक एपिसोड में निकल कर आते हैं, जिन्होंने इसके हर एक एपिसोड को डायरेक्ट किया है। जी हाँ, हर एक एपिसोड के लिए डिज्नी की तरफ से अलग अलग डायरेक्टर को अप्रोच किया गया है। लेकिन राइटर की बात करें तो ज्यादातर तो क्रेडिट जॉन फेवरियो के पास ही है, जिन्होंने
सीजन 2 में ठीक सीजन 1 की ही तरह मेहनत की है। और उसके बाद डेव फिलोनी और रिक फेमुवी जैसी का भी नाम है इसके बाकी के एपिसोड्स लिखने में। और अगर डायरेक्टर की बात करें तो इस बार जॉन फेवरियो ने इसके पहले एपिसोड को डायरेक्ट किया है। इवन इस सीरीज में काम कर रहे एक्टर कार्ल वेट्रेस ने भी इसके चौथे एपिसोड को डायरेक्ट किया है। उसके बाद पेटन रीड्स, रॉबर्ट रॉड्रिगस और ब्रेसी डैलस ओवर्ड ने भी डायरेक्शन का काम किया है। और आपको शो के सभी डायरेक्टर की डायरेक्शन जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि शो को उतने ही हाई लेवल पर बनाया गया है जितने हाई लेवल पर इसके पहले सीजन को रखा गया था। और अच्छा लगा इतनी छोटी सी स्टोरी को दोनों ही सीजन में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर फैंस के सामने सर्व किया गया है। क्योंकि स्टोरी के हिसाब से कहानी इतनी भी ज्यादा पेचीदा है नहीं, यानी कि कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल और एक काफी सिंपल से मिशन पर है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। और ऊपर से शो की सिनेमेटोग्राफी भी इस शो में 4 चांद लगा देती है। और ऐसे ही बाकी काम इसके धमाल के बीजीएम और एडिटर ने भी किया है, जिन्हें मिलाकर देखा जाए तो ये शो एक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनिंग शो है जो आपको पूरी तरीके से हुक्ड और बुक्ड रखता है। इवन अगर आपने इसका पहला सीजन भी नहीं देखा है और अगर आपने उसकी शुरुआत की तो आप सीजन 2 तक रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। इट मीन्स के दोनों ही सीजन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब जबकि शो अच्छा है तो वीडियो को भी जबरदस्ती का और बढ़ाकर कोई मतलब बनता है नहीं। इसलिए बाकी डिटेल्स की बात मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर कर जल्द से जल्द इस वीडियो को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। जिसमें अगर मैं बात करूँ इस शो के एक्शन की तो जी हाँ, शो का एक्शन बहुत ही वेल कोरियोग्राफ किया गया है, खास करके स्टार वार्स के यूनिवर्स के हिसाब से, जिसके चलते एक्शन के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 4 स्टार की। और बात करें कॉमेडी की तो बेबी योडा ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी स्क्रीन की प्रेजेंटेशन ही आपके चेहरे पर स्माइल लाने पर कामयाब होती है। और उसकी हरकतें तो आपको काफी ज्यादा हंसाती भी है, जिसे देखकर आपका दिल भी पिघलता है और आपको कुछ मोमेंट पर थोड़ा बहुत रोना भी आएगा, खास करके इसके एंड में कि अचानक से ये हो क्या गया। लेकिन कॉमेडी के हिसाब से अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मेरी रेटिंग रहेगी इसके लिए 5 में से 3 स्टार की। और अब ड्रामा की बात करें तो ड्रामा के लिए तो मेरी रेटिंग बनती है 5 में से 4.5 स्टार की। जी हाँ, भले से ही कहानी कितनी भी ज्यादा सिंपल क्यों ना हो, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन हिसाब से काफी ज्यादा तगड़ी है। ये बात जैसे कि मैंने आपको कही शो देखने के बाद ही समझ आएगी, उसके पहले तो बिल्कुल भी नहीं। और अब सस्पेंस की बात करें तो सीजन 1 की ही तरह सीजन 2 में भी काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, लेकिन इस बार वो हिसाब से काफी ज्यादा है, जिसके चलते सस्पेंस की रेटिंग भी 5 में से 4 स्टार की ही बनती है। और अब बात करें इसके हॉरर और थ्रिल के एलिमेंट की तो इस बार सीजन 2 में हमें देखने के लिए थोड़े बहुत हॉरर सीन देखने मिलते हैं। और जी हाँ, थ्रिलिंग राइड तो ये पूरा का पूरा शो है ही, जिसके चलते हॉरर और थ्रिल की रेटिंग बनती है मेरी नजर में इस शो के लिए 5 में से पूरे 2.5 स्टार की। और अब बात करें मासस ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स और मेरी, तो इन तीनों ही कैटेगरी में शो की रेटिंग बनती है A+ की, क्योंकि मासस से लेकर क्लासेस और मुझे तक ये शो एक परफेक्ट एंटरटेनिंग शो लगा है, जिसे देखकर मुझे तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है। और हाँ, यहाँ पर अगर VFX की बात करें तो फाइनल एपिसोड के एंड में आपको VFX का काम थोड़ा बहुत कंप्लीट नहीं लगता है। जो क्यों है वो तो आपको सीन को देखने के बाद ही समझ आ जाएगा, लेकिन बाकी के VFX के लेवल शो के काफी ज्यादा हाई है। और जी हाँ, जिस तरीके से इसके सीजन 2 को खत्म किया गया है तो डेफिनेटली सीजन 3 भी आएगा, लेकिन कहानी एक हिसाब से थोड़ी बहुत कंप्लीट कर दी गई है, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से जर्नी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, जिसकी कंटिन्यूएशन तो बनती ही है। और अब काफी लोगों को मेरी रेटिंग से थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी ही कि मैंने इस शो को इतनी परफेक्ट रेटिंग क्यों दी है। पहले इसका जवाब यही है कि अगर आप स्टार वार्स के यूनिवर्स के फैन हो तो आपको मेरी ये रेटिंग बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, क्योंकि स्टार वार्स के यूनिवर्स को मैंने काफी अच्छी तरीके से फॉलो किया है और मुझे पता है कि फैन सर्विस के हिसाब से ये शो कितना ज्यादा परफेक्ट है। लेकिन क्रिटिक्स के हिसाब से भी देखा जाए तो ये शो एक काफी माइनर सी स्टोरी को लेकर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट वे में बनाया गया शो है, इसीलिए रेटिंग का लेवल इस शो को लेकर काफी ज्यादा हाई है। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ शो द मैंडलोरियन के सीजन 2 को लेकर। तो अब आपकी क्या राय है इस शो को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपने द मैंडलोरियन का सीजन 2 देखा है तो आपको ये शो कितना ज्यादा पसंद आया और कितना ज्यादा नहीं। और हाँ, उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।